हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक लिमिट ऑफ फंक्शन। इसके क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ क्वेश्चंस हम इस पार्ट में करेंगे एंड नेक्स्ट जो बाकी बचेंगे वो क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। ओके, देखिए क्वेश्चन भी बताऊंगी आपको, जो आया हुआ है वो तो बता हो गई होगा, अदरवाइज उसके साथ के क्वेश्चन कितनी ऑप्शंस और हो सकती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है लिमिट का, तो हमने दो फॉर्मूलाज किए हुए हैं इसमें, एक तो है साइन के लिए, एक है इसमें टैन के लिए। अगर आपने ये किया हुआ है क्वेश्चन, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी इसका टॉपिक का, वहां जाकर आप डिटेल से भी देख सकते हैं अगर जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ओके, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं क्या होता है इसमें। साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा एंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 टैन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, कॉस के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड टू 0 कॉस 0 होता है 1। क्लियर? तो साइन के लिए है, ये टैन के लिए है। तो जैसे हमारे पास ये गिवन है साइन अपॉन साइन, तो ये चारों ऑप्शन में आ सकता है। जैसे साइन अपॉन साइन तो है, साइन अपॉन टैन भी आ सकता है, टैन अपॉन साइन भी आ सकता है और टैन अपॉन टैन भी आ सकता है। सभी को करने का मेथड एक ही होगा। ओके, जैसे हमारे पास है साइन ए एक्स, तो सिंपली इसको देखिए कैसे करना है हमने। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन, देखिए सिंपली जो भी इसका एंगल होगा, जैसे साइन के साथ एंगल क्या है यहाँ ए एक्स। ओके, तो ए एक्स के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स के साथ ही इसको हम डिवाइड करेंगे। वेरी सिंपल ट्रिक है ये। ओके, एंड डिवाइडेड बाय मेरा गला थोड़ा खराब है और बाकी आपको समझ तो आ ही जाएगा। साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। ओके, जैसे इसका है बी एक्स हो गया, तो बी एक्स के साथ ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बी एक्स के साथ ही इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? देन इज इक्वल टू, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ। अलजेब्रा ऑफ लिमिट होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं डिवीजन में, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ओके, और एक ही लिमिट अगर गिवन है इन पे एक्स टेंड्स टू 0, देन बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे न्यूमिनेटर के साथ भी हम लिखेंगे लिमिट को एंड डिनोमिनेटर के साथ भी अलग से लिखेंगे इसको लिमिट को। ओके, सेम यही फंडा यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एंड एडिशन के ऊपर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस के ऊपर। ओके, जैसे हमारे पास अगर है एफ एक्स इंटू जी एक्स के साथ अगर लिमिट गिवन है, तो हम दोनों के साथ अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसमें देखिए लिमिट है, तो लिमिट हम न्यूमिनेटर के साथ भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे। इसको लिखने का ये मेथड होता है, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाई बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स। ओके, अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, जो ये x होगा वही सेम यही होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ ए एक्स आ गया तो यहाँ भी ए एक्स होना चाहिए, अगर हमारे पास यहाँ बी एक्स आ गया तो यहाँ भी बी एक्स होना चाहिए। समझ ही गए होंगे आप क्या समझा रही हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास देखिए ये आ गया, ये फॉर्मूला बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई बी एक्स। एक्स के साथ एक्स तो कैंसिल हो ही जाएगा एंड इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन बी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे साइन अपॉन टैन भी आ गया, अगर टैन अपॉन टैन भी आ गया, तो सभी केसेस में हमारे पास सिंपली क्या करना है, हमने जो भी एंगल होगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई करो, उसके साथ ही उसको डिवाइड करो एज दिस। ओके, अगर बाई चांस अगर हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में भी आए, स्क्वायर के फॉर्म में देखिए सिंपली ऐसे करना है हमने। जैसे हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही रहेगी, जैसे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स है, यहाँ x गिवन हो चाहे ना हो, जैसे हमारे पास ये गिवन है। ओके, तो इसमें देखिए क्या करना होता है हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका जो भी ये एंगल होगा, जैसे 2x आ गया, ओके, ये 2x हमने लिख लिया, और इसके ऊपर पार क्या है 2, स्क्वायर आ गया, तो इसके ऊपर भी क्या हो गया स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। जैसे हम यहाँ सिंपली जितना ये x होता है उतना ये लिखते हैं, जैसे यहाँ अगर ax है तो ax ही के साथ ही हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इसमें क्या करना है, साइन के ऊपर जितनी पार होगी उतनी पार हमने एंगल के ऊपर करके देखनी है। ओके, जितना होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ उसको डिवाइड करना है हमने। जैसे साइन स्क्वायर 2x आ गया, यहाँ स्क्वायर आ गई सॉरी
यहाँ स्क्वायर पार आ गई, तो सिंपली जो इसका एंगल होगा, जैसे यहाँ 2x आ गया तो 2x के ऊपर पार हमने स्क्वायर ही लगानी है, तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। क्लियर। तो 4x स्क्वायर ही नीचे होना चाहिए इसके साथ। तो x तो ऑलरेडी है, तो हमने क्या करना है 4x एक x और डाल देना है यहाँ, और यहाँ भी क्या करेंगे 4x के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि x एक ऑलरेडी है था हमारे पास। ओके, तो जो ये वैल्यू होगी तो हमारे पास ये बनेगा साइन 2x अपॉन 2x की होल स्क्वायर बन गया ये। ओके, जैसे यही रहा साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर। तो इसको हमने फॉर्म बनानी है। अगर साइन के ऊपर स्क्वायर होगी, वैसे तो ज़्यादातर स्क्वायर ही होती है, अगर क्यूब भी होगा तो भी हमने जैसे 2x के ऊपर क्यूब लगाना है, फिर जैसे ये बन जाएगा 8x क्यूब, तो 8x क्यूब नीचे होना चाहिए हमारे पास। ओके, मल्टीप्लाई बाय ये 4x ऑलरेडी है। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ये 4x, x की जगह पर हमने 0 पुट किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो एक ही क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 2-3 और क्वेश्चन बता दिए कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 tan x इंटू, अब tan x में आ गया एंड सेकेंड स्क्वायर x हो गया। ओके, तो पहले तो अगर हम x की जगह पर 0 पुट करके देखेंगे तो ये हमारे पास देखिए फॉर्म क्या बनेगी, tan 0 0 माइनस x के 0 आ गया, तो ये बनेगा हमारे पास 0/0 फॉर्म ही बन जाएगी इसकी। ओके, तो पहले फॉर्म भी बना दिया करो, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं, तो 0/0 फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे फॉर्म आ गई। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो ये बनेगा अब लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x, देखिए सेकेंड 0 अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 माइनस x डिवाइडेड बाय देन x स्क्वायर इंटू tan x। ये 1 इसलिए आया क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के साथ हम इसको अलग अलग यूज कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड के साथ ही हमने 0 पुट किया, तो सेकेंड 0 हो जाएगा 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan x। अब देखिए अगर न्यूमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म हो, तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 1/1। जैसे अगर हमारे पास है a माइनस बी अपॉन सी, तो इसको हम कर सकते हैं a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फंडा हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan x। ओके, माइनस देन x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan x। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, tan के साथ tan कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस देन अगेन देखिए x के साथ एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा लिमिट बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इन दोनों की लिमिट अलग अलग ले सकते हैं अब हम। x टेंड्स टू 0 1 अपॉन, अब देखिए 1 अपॉन कितना आएगा यहाँ x, क्योंकि ये x के साथ x कैंसिल हो गया, इंटू tan x। अब देखिए यहाँ आ गया tan x, तो tan x के साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ हमने डिवाइड कर दिया। ओके, जहाँ भी tan या साइन हो वहीं हमने क्या करना है, जो भी उसका एंगल होगा उसके साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है उसको, उसके साथ ही उसको डिवाइड कर देना है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ डायरेक्टली हमने वैल्यू नहीं अभी पुट करनी क्योंकि ये इनफाइनाइट बन जाएगा फिर। ओके, माइनस लिमिट, इनको भी एक टैक्ट होता है एक सॉल्व करने के लिए, x टेंड्स टू 0। अब देखिए x इंटू एक्स तो आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब हम लिमिट इसके साथ भी लेंगे तो tan x अपॉन एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी 1। ओके, तो हमारे पास पीछे इतना रह गया एंड दिस माइनस दिस इज 0, तो ऐसे ही हमारे पास आंसर आ गया इसका 0। क्लियर स्टूडेंट्स। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन दिस 1। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी ये। ओके, देन हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज किया, हमारे पास फैक्टर्स आ गए x माइनस 2 एक्स माइनस 1, देन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ गया एंड अंदर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब एलसीएम लेकर हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 2 के साथ एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया एंड x नॉट इक्वल टू, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2, देन x माइनस 1 रह गया, देन x की वैल्यू हमने लिमिट पुट कर दी 2। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऑनर्स मेथड आपने किया होगा, पता नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू ऐसी चूज करते हैं जिसके साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास 0 हो जाए। ओके, तो जब भी हमारे पास लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो हमको वो चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि x की कौन सी वैल्यू इसको 0 बनाएगी। ओके, तो सिंपली इसमें क्या करते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो देखिए x टेंड्स टू 1 है तो फैक्टर भी x माइनस 1 ही होगा। यहाँ x माइनस 1 एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो देन हम लगाएंगे अब ऑर्नर्स मेथड। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अगर नहीं भी पता तो इसमें डिटेल में बता रही हूँ मैं। देखिए 1 आ गया हमारे पास, 1 के साथ इसको रिड्यूस करना है। अब ये आ जाएगा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, देन एक्स स्क्वायर की टर्म होगी ये नेक्स्ट, तो ये आ गया 0। इसमें क्योंकि नहीं है तो इसमें हमने 0 डाल दिया। देन एक्स का कॉफिशिएंट -3, देन कांस्टेंट टर्म इज 2। ओके, देन 1 इंटू 1 इज 1। अब इनको प्लस करना है, 0 + 1 इज 1, जितना आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे 1 इंटू 1 आ गया 1, नेक्स्ट -2 इंटू 1 इज -2, तो लास्ट में हमारे पास 0 रह जाएगा। ओके, तो ये आ गया 1, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x -2। ओके, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, डिवाइडेड बाय, और इसके फैक्टराइज करेंगे इसको भी सेम ऐसे ही, x -1 x -4, ये फैक्टराइजेशन कर लेना आप। ओके, देन दिस इज इक्वल टू, अब देखिए x -1 x माइनस कैंसिल हो गया एंड हमने ब्रैकेट में डालना है बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, नाउ x की वैल्यू अब देखिए डायरेक्टली हम 1 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 + 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 4, एंड दिस विल बी 2 - 2 इज 0 डिवाइडेड बाय -3 एंड आंसर विल बी 0। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का गिवन है। देखिए एक्सपोनेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला किया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इसमें जो x यहाँ होगा वही सेम यहाँ होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ 4x होता है यहाँ भी 4x होना चाहिए। ओके, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी देखिए इसमें सॉल्व करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻4x - 1, ये तो आ गया, इसको हम अलग से रखेंगे, -4x डिवाइडेड बाय x²। ओके, अब इनको अलग अलग करेंगे, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, एंड दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻4x - 1 डिवाइडेड बाय x² -4x अपॉन x²। क्लियर? देन दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ क्या है 4x, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए हमारे पास 4x होना चाहिए। तो x² ऑलरेडी है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ ही इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 4 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ ही इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 4x - 1 अपॉन 4x, ये आ गया एक, तो मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन x -4 अपॉन x, इसके साथ भी देखिए लिमिट होगी। ओके, इसके साथ भी लिमिट अलग से लिख देंगे हम बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो हमारे पास पीछे रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 4 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 4 अपॉन x, तो दोनों कैंसिल हो गए, आ जाएगा हमारे पास 0। क्लियर? ना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, उसमें हम मॉडुलस करेंगे एंड जो बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन माइनस डेल्टा जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूव करने होते हैं वो करेंगे। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ है हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, अब देखिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, बिकॉज 90 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस साइन x, क्योंकि π/2 है तो cos विल बी चेंज इनटू साइन, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या बनेगा, अब हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा, तो ये क्या होगी कंडीशन फॉल्स। छोटा सा क्वेश्चन है ये। ओके, क्योंकि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है, चाहे x अपॉन साइन x हो जाए चाहे साइन x अपॉन x हो जाए, तो दोनों ही केसेस में इसकी वैल्यू 1 ही लिखनी है हमने। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा -1 एंड हमें गिवन है 0, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बाकी इसके साथ के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी इसके साथ के क्वेश्चंस होंगे, बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।